माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और 6:30 बजे मैं उठ गई थी। पतिदेव जाते हैं ना तो मुझे भी उठा के जाते हैं। वो मैं सोचती थी मैं नींद में दरवाज़ा बंद करूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं उठना है आप। तो फिर वो मुझे उठा के चले ही जाते हैं। उस टाइम की इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं नींद में दरवाज़ा बंद करने जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि आके मैं मतलब आधा घंटा सो जाऊँगी, 7 बजे उठूँगी, लेकिन वो मेरे को उठा के चले जाते उस टाइम पे। फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन पे और यहाँ पे बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये देखो आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो कल की सब्जी भी है तुरई की सब्जी खाऊंगी मैं और एक आलू का पराठा खाऊंगी। बाकी 3 पतिदेव के लिए बनाऊंगी, एक अपने के लिए, टोटल 4 बनाऊंगी। तो पहले मैं 5 बनाती थी लेकिन आज मैं 4 ही बनाऊंगी क्योंकि पतिदेव 3 से ज़्यादा नहीं खाते हैं, बोलते हैं हैवी होते हैं मत बनाकर। और आप मेरे गले में नेक बैंड देख रहे होगे। बिना इसके तो भाई साहब मैं कोई काम नहीं करती हूँ। ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ या घर पे बात कर लेती हूँ या दीदी लोगों से बात कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को काम का पता भी नहीं चलता है और काम भी हो जाता है, मज़ा भी आता है काम करने में और बात भी हो जाती है। तो क्योंकि बच्चे के साथ और टाइम तो मिलता है नहीं, तो जब काम करती हूँ उसी टाइम पे ईयरफोन लगाया कान पे, बात भी करी और काम भी करा। कौन कौन लोग ऐसा करता है और किस किस को ऐसा करना अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ऐसे काम का, जो है ना पता ही नहीं चलता कि कितना काम है। तो फटाफट से अब जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं क्योंकि 7:30 बजे हस्बैंड आ जाएंगे, तो तब तक रेडी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। गार्गी जो है सो रही है अभी। पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे और इसी बीच जो है गार्गी को देख के भी आते हैं। वो उठ चुकी है शायद क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही थी उठने की। यहाँ वो देखो गार्गी उठ गए आप। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बड़ा होना, खुश रहना। आप उठ गए इतनी जल्दी? मम्मा ने तो ब्रेकफास्ट बनाया ही नहीं है बाबा। अभी तो नहीं बनाया मम्मा ने ब्रेकफास्ट। आप क्यों उठे इतने जल्दी? क्या कर ले हो? हंसता नहीं हो? अब हंसते नहीं हो? ये पतो हंस ले। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम लोगों का हो चुका है। तो अब बारी आती है गार्गी की। तो उसके लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग, मलका और गाजर और दलिया। तो इन सब चीज़ों की खिचड़ी बन रही है आज गार्गी के लिए। तो देखते हैं गार्गी खाती है नहीं खाती है। खजूर तो ख़त्म हो रहे हैं, वरना मैंने उसके लिए साबूदाना भिगा रखा था। ये मैंने सोचा साबूदाने की खीर बनाऊँगी, लेकिन जो है खजूर ख़त्म हो चुके हैं। और मेरी नाक में क्या लगा है? सेरेलैक। हे भगवान, अभी गार्गी को मैंने सेरेलैक खिलाया ना तो मेरी नाक में लग गया क्योंकि वो करके थू करके पूरा सेरेलैक फेंक देती है आगे को। सेरेलैक की क्या कोई भी चीज़ फेंक देती है, तो सब मेरे मुंह पर आ गया ये। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं उसके लिए खिचड़ी। और जब तक उसकी खिचड़ी बनेगी तब तक उसकी मालिश, उसको नहलाना धुलाना करना है क्योंकि कल भी नहीं नहलाया उसको। आजकल मैं उसको 1-2 दिन छोड़ के ही नहला रही हूँ क्योंकि यहाँ का जो ठंडा है वैसे तो नहीं दिखता है लेकिन ठंडा है ही। यहाँ बादल लगे हुए हैं और हल्की किस टाइम धूप आ रही है, जिस टाइम नहीं आ रही है तो धूप तो नहीं सेक पाएंगे आज हम लोग। तो नहलाना तो ज़रूरी है क्योंकि इसके बाल है ना और बालों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से ना स्मेल आने लग जाती है, तो इसको नहलाना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा शैतानी चल रही है यहाँ पर। ये देखो गार्गी बहुत ज़्यादा खुश लग रही है आज, है ना गार्गी? हैप्पी हो? अच्छा मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है आज। नो 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 नो। पता है इसकी सारी जो चीज़ें है ना पन्नी के साथ बहुत खेलती है। इसका डायपर का पन्नी है ना, ये बहुत अच्छा लगता है इसको। ये देखो ये देखो बाप रे, खुशी का ठिकाना ही नहीं है पन्नी देख के। तो इतना अच्छा लगता है कि आपको ये पन्नी? गार्गी इतनी अच्छी लगती है पन्नी आपको? चलो मम्मी खाना बना रही है अब, ठीक है? भिटौली का महीना भी आ चुका है और इतने दूर से मेरी भिटौली भी आ गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हर लड़की को भिटौली का इंतज़ार होता है। पहले तो मैं सोचती थी मम्मी लोग क्यों मतलब भिटौली का इंतज़ार करते होंगे, लेकिन अब पता चलता है शादी के बाद की भिटौली का इंतज़ार क्यों करते हैं करके। अच्छा आपको भी पता है? गार्गी भी बता रही, गार्गी को भी पता है भिटौली का मतलब ना। ये देखो शादी के बाद जब फर्स्ट
तो शादी के बाद पहली बार जब मेरे को बिटौली दी थी ना, वो दी थी मुझे फागुन महीने में, यानी कि फरवरी में, क्योंकि जब नई नई शादी होती है उसके बाद जो फर्स्ट बिटौली होती है वो देते हैं फागुन के महीने में। फिर उसके बाद आप लोग चैत के महीने में कभी भी बिटौली दे सकते हो। तो पिछली बार तो मैं घर ही थी, तो मम्मी और भाई आए थे मुझे बिटौली देने के लिए। तो मम्मी 4-5 दिन रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी को घूमने फिराने ले गए मेरे ससुर जी, पूरी फैमिली घूमने फिरने के लिए गई। और अगर इस बार भी मैं पहाड़ होती तो अपने घर यानी कि ससुराल पिथौरागढ़ होती तो मम्मी लोग आते या भाई आता मिलने के लिए, लेकिन अब मैं इस बार यहाँ हूँ तो अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ। इस बार बिटौली जो है मम्मी ने फ़ोन से भेज दिए हैं यानी कि पैसे भेज दिए हैं। घर से दूर होने की वजह से ना मैं घर के सभी लोगों को ना बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। तो अब इस बार यहाँ अकेले बिटौली मनानी पड़ रही है। तो पिछली बार तो खूब ज़्यादा मज़े किए थे, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से फिर वहीं बिटौली बनाएंगे। और इस बार जो है बिटौली मम्मी ने मेरे को भेज दी है, पैसे भेज दिए मम्मी ने। तो कह रही थी अपने के लिए और गार्गी के लिए कुछ ले लेना है ना। हाँ, तो मैंने सूट ऑर्डर कर दी है। तो अब जब सूट आ जाएगी तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसी सूट मंगाई है। आप ही बोल लो, चलो आप ही बोल लो, चलो बोलो, आप ही बोलो मम्मी लोग इतने दूर आ नहीं सकते थे, इसीलिए मम्मी ने पैसे भेज दिए इस बार। जैसे मेरा सूट आ जाएगा ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने कैसा सूट मंगाया है। और फिलहाल अब जो है पकवान पकेंगे, क्योंकि बिटौली आई हुई है। तो किचन में चलते हैं, तैयारी करते हैं पकवान बनाने की है। जब बिटौली आती है तो ताई लगाते हैं बोलते हैं, यानी कि कुछ पकवान पकाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बिटौली आने की खुशी में मटर पनीर और पकौड़ियाँ, पूड़ी और गुलाब जामुन तैयार करने हैं मुझे। तो एक ही चूल्हा है मेरे पास, टेंशन भी हो गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं दुकान गई पहले सामान लेकर आई। तो अब टाइम बहुत कम है, कितना हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे, क्योंकि गार्गी को नहलाया धुलाया उसके लिए भी पकाना पड़ता है। तो फिलहाल जो है मैं बना रही हूँ पूरियाँ यहाँ पे। तो पूरियाँ बनाने के बाद हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो फटाफट से पहले पूरियाँ तलते हैं। अब मेरा वही खो गया है, पलटा ही हो जा रहा है गाइस, इतना हो गया है ना टाइम के, उससे क्या ही बताऊँ। तो बनाते हैं पूड़ियाँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और किस किस की बिटौली आ गई है कमेंट करके बताना, और किस किस की बिटौली नहीं आई है वो भी बताना। तो इस बार तो अब मैं यहाँ हूँ तो यही बिटौली बना रही हूँ मैं अपनी। और तो इस बार तो मैं यहाँ हूँ इसलिए मेरी यहीं बिटौली बन रही है। और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मम्मी लोगों को। और जब पिछले बार बिटौली आई थी ना, तो पूरे गांव में क्या होता है ना, हम लोग पूड़ी बनाते हैं और सेल बनाते हैं, तो पूरे गांव में बांटते हैं। मतलब जो जिस दिन बिटौली आती है उस दिन पूरे गांव में त्यौहार होता है, मतलब सेल पूरी बनाई जाती है जिसकी भी बिटौली आती है और पूरे गांव में बांटा जाता है। तो सासू माता की भी ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे अच्छे सेल बनाते थे और पूड़ियाँ बनाते थे। तो पिछली बार जब बिटौली आई थी ना, तब मैं अपने ससुराली थी और मम्मी लोग आए थे मिलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मम्मी लोग आते हैं मिलने के लिए। तो बिटौली एक प्रकार से मतलब मिलने का एक जरिया था। पुराने ज़माने में बहुत दूर दूर गए होते थे, तो इस वजह से जो माँ बाप अपनी बेटी के घर हमेशा नहीं जा पाते थे, लेकिन साल में एक बार भेंट घाट करने के लिए जाते थे। तो इसीलिए बिटौली दी जाती है ताकि भेंट घाट हो जाए। तो ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं तलूँगी मैं, 2-4 ही पूड़ियाँ तलूँगी, क्योंकि सगुन माना जाता है। तो इसीलिए पूड़ियाँ तली जा रही है, क्योंकि ना राहुल खाते हैं और ना मैं खाती हूँ। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो पूड़ियाँ लगभग जो है मेरी बन चुकी हैं। तो ये देखो पूड़ियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं मेरी। गार्गी ने ना बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ मुझे, कुछ भी नहीं बनाने दे रही है, आज सो भी नहीं रही है, रोने में पड़ी है। बड़ी मुश्किल से हो रहा काम। अभी दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या कर रखा है। गार्गी को सुलाया मैंने यहाँ पे ताकि मेरा काम हो जाए। गार्गी रोने में पड़ी है, अंदर सुला रही हूँ तो रो रही है, फिर इसको मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट बिछा के सुला दिया। और यहाँ पे जो है खुश हो गई अब मैं मम्मा के पास हूँ करके ना। गार्गी अच्छा लग रहा है ना। और फिलहाल यहाँ पर जो है पकौड़ियाँ बननी भी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। एक चाशनी तो मेरी बन गई है, अब फ्राई करते हैं गुलाब जामुन। तो फटाफट से यहाँ पे गुलाब जामुन डाल के फ्राई करते हैं। और 3-4 मैंने बना दिए हैं, ये देखो, और बाकी के मैं तल रही हूँ। पनीर बनाने के लिए जो है पनीर फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे वाला पनीर ना मेरे पतिदेव को पसंद है और ना मुझे पसंद है। तो इसलिए यहाँ पर हम फटाफट से पनीर फ्राई कर लेते हैं।
और प्याज वगैरह भी काटना है। अभी ज़्यादा फ्राई किया हुआ तो ये अच्छा नहीं होता है, नॉर्मली हल्का हल्का फ्राई किया हुआ अच्छा होता है। तो निकाल देते हैं इसको। तो बन चुका है मेरा सारा आइटम। तो पूड़ी भी बन गई हैं, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं और मीठे में बनाए हैं गुलाब जामुन। और गाइस ये रहा मटर पनीर और इसमें है चावल और इसमें बन रहा है दूध, इसमें दूध बॉईल हो रहा है। बाप रे आज भी हंस रही है। थोड़ा थोड़ा हंसी है, थोड़ा हिट्टी 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 और बोल तो पापा। पापा बोल तो पा वो देख बोल आवाज नहीं आ रही। लंच वगैरह तो हमारा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, क्योंकि ऐसा हुआ ना, एक तो मेरे पास यहाँ एक ही चूल्हा है, ऊपर से मेरे पास बर्तन भी लिमिटेड है, फिर एक आइटम बनाओ धो, फिर दूसरा बनाओ धो, और ऊपर से ये इतना रो रही थी ना गाड़ी की, क्या ही बताऊँ। ऊपर से इसको भी पकड़ना पड़ रहा था बीच बीच में, तो मैं तो ऐसे टेंशन हो गई। मैंने कहा एक तो इनके आने का टाइम भी हो गया और खाना नहीं बना है, तो भाई क्या ही करूँ। तो 2 बजे आते हैं वो, तो 2 बजे तक है मेरा, उनके आने तक जो है चावल बन रहा था। तो मतलब सही टाइम से मैंने फटाफट करके पूरी कोशिश कर ली। अभी देखो इसको, ये कहती है बस मेरे बगल में सोए रहो आप, भले कुछ मत करो, मेरे बगल में सो जाओ, इसी से खुश हो जाती है। तो अब करते गाइस थोड़ी देर रेस्ट, हमको मिलेंगे अब। तो गाइस सब्जी वगैरह तो मेरी बन चुकी है, बस रोटी बनानी है। आटा गूँथ के मैंने रखा है। रोटियां वैसे भी मैं जब इसके पापा आ जाते हैं उसके बाद ही बनाती हूँ। इसको मैंने सुलाया था अभी, मतलब इसको सोए 5-10 मिनट हो रहे थे, तो इसके पापा जैसे ही पहुँचे तो इसकी नींद खुल गई, ये उठ जाती है। जैसे इसके पापा आते हैं ना, ये उठ जाती है। हाँ, और इतनी सारी चीज़ें लेके आए, ये देखो। ये कौन खाएगा, गार्गी खाएगी, ये कौन लाया, ये पापा लाए हैं। इनको पकड़ के बैठ गई, ये देखो गाइस अब कैसे कर रही है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।